नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोस्तों, हम कक्षा 12 में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे से संबंधित चैप्टर है वो देख रहे हैं। उसमें आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि देहली आवर्ती और कार्यफलन क्या होते हैं। तो देखिए, सुनेंगे कि जब एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। उस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये हमारे पास में जैसे कोई धातु का पृष्ठ है, इस पर प्रकाश आपतित होगा और इस धातु के पृष्ठ में जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। और एक निश्चित आवर्ती से जब अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, यहां पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवर्ती एक निश्चित आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। आवर्ती यदि उस निश्चित आवर्ती से कम है तब उस प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और जो निश्चित आवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। कि देहली आवृत्ति को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, सुन लीजिए कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, तो उस आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या कहा जाता है? देहली आवर्ती। न्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू जीरो से हम प्रदर्शित करेंगे। यदि न्यू जीरो से आवर्ती कम है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। न्यू जीरो से आवर्ती अधिक है, अर्थात देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का जब प्रकाश आपतित होता है तो ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए दोस्तों कि किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो कि उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, तो वह न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसको हम देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं। फाई नॉट से प्रदर्शित करेंगे, फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से उसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को भी बताई वो मैं अब बोर्ड पर पुट कर देता हूं। उससे संबंधित कुछ जो फॉर्मूला हमारे पास में प्राप्त होगा कि कार्यफलन का, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों देखिए, ये हमारे पास में है आज की हेडिंग प्रकाश विद्युत प्रभाव। डेफिनेशन क्या है कि जब धातु के पृष्ठ पर, जब धातु के पृष्ठ पर, जब धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का, जब धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से, एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का, निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है दोस्तों। इसके पश्चात हम आप लोगों को बताते हैं कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? वर्क फंक्शन क्या चीज है? अगला जो हमारा बिंदु है वो है कार्यफलन। इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, इसको हम फाई नॉट से प्रदर्शित करेंगे। फाई नॉट, फाई 0 से इसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा सुन लीजिए, क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको हम देहली ऊर्जा या वर्क फंक्शन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वर्क फंक्शन या देहली ऊर्जा कहलाती है। फाई नोट से उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको हम कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। इसे फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है दोस्तों, अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है? देखिए, समझिए, वो है देहली आवर्ती। देहली आवर्ती, देहली आवर्ती की डेफिनेशन क्या है? देहली आवर्ती को हम न्यू नोट से प्रदर्शित करेंगे, न्यू 0 से प्रदर्शित करेंगे। डेफिनेशन क्या है? सुन लीजिए, कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो प्रकाश है उसकी न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति होती है उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए उसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति, न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर अब पुट कर रहा हूं, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की न्यूनतम जो आवृत्ति होती है, कम से कम कितनी आवृत्ति चाहिए? न्यूनतम में आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवर्ती कहलाती है, देहली आवर्ती कहते हैं, न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, देहली आवर्ती कहलाती है। देखिए दोस्तों, सुन लीजिए, समझ लीजिए,
इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों किसी भी धातु के पृष्ठ से हर आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, केवल और केवल देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश से ही ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। अब यदि हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो देहली आवृत्ति है वो न्यू नॉट है, तब कार्यफलन को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लांक की जो परिकल्पना है उसके आधार पर हम समझेंगे। प्लांक की परिकल्पना से हम क्या जानते हैं, प्लांक की क्वांटम अवधारणा से देखिए दोस्तों, जो मैक्स प्लांक है इन्होंने ये कहा था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा के रूप में संचरित होता है। उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं, प्रकाश के क्वांटा कहा जाता है। और जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होती है। और वहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं जिसको हम h से पुट करेंगे, प्लांक नियतांक कहा जाता है। तो किसी फोटोन की जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला E समानुपाती होता है न्यू के, और E बराबर होता है h न्यू के, ये फॉर्मूला होता है। तो ये प्लांक की क्वांटम अवधारणा से प्राप्त होता है। तो किसी भी धातु के लिए यदि हम ये कंसीडर कर लें कि जो आपतित प्रकाश है उसकी आवर्ती देहली आवर्ती के तुल्य है, तो देहली आवर्ती के तुल्य जब आवर्ती होती है प्रकाश की तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो देहली ऊर्जा होगी। क्या होगी, देहली ऊर्जा या कार्यफलन के बराबर होती है। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, यदि धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती के बराबर हो, आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती जिसको हम न्यू नॉट से कह रहे हैं के बराबर हो, तो फोटोनों की जो ऊर्जा होगी, फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होगी। उसको हम ई नॉट से, डब्ल्यू नॉट से या इसको फाई नॉट से, मेन तरीका तो ये फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर न्यू के स्थान पर न्यू नॉट और ई के स्थान पर फाई नॉट आ जाता है। तो जो कार्यफलन है दोस्तों उसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपके पास में क्या होगा, कार्यफलन फाई नॉट बराबर आपके पास में होगा h न्यू नॉट। ये आपके पास में कार्यफलन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, कार्यफलन अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। कार्यफलन का मान पदार्थ की प्रकृति, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन की वैल्यू भी अलग अलग होती है। सीजियम के लिए कार्यफलन सबसे कम होता है और प्लेटिनम के लिए कार्यफलन की वैल्यू सबसे अधिक होती है। एक बार इस बात को एकदम क्लियर कर लेंगे कि सीजियम का कार्यफलन कम होने का अर्थ यह है कि सीजियम में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है, और प्लेटिनम का कार्यफलन अधिक होने का अर्थ है कि प्लेटिनम में से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं सीजियम के लिए कार्यफलन का मान सीजियम के लिए सबसे कम होता है। फाई नॉट बराबर होता है दोस्तों 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह होगा मिनिमम। कैसा होगा, मिनिमम होता है, फाई मिनिमम होगा सभी धातुओं में से। और प्लेटिनम के लिए कार्यफलन की जो वैल्यू होती है वो सर्वाधिक होती है, और फाई नॉट उसके लिए होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां पर जो H है इसको हम प्लांक नियतांक कहते हैं। 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। फाई नॉट कार्यफलन है जो कि H इंटू न्यू नॉट के बराबर होता है। जो न्यू नॉट है वो है देहली आवर्ती। H यहां पर प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 होती है। तो दोस्तों ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है,
इसमें कार्यफलन, दहली आवर्ती, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इनको समझने की जरूरत पड़ती है। तो इन सबको हमने इस वीडियो में समझाया। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।